अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फ़ोरम। इस वक्त हम अपने इस चैनल से मुख्तलिफ़ अदीबों और शायरों का कलाम और नसरी फ़न पारे आपके सामने पेश कर रहे हैं। आजकल हम मशहूर अफसाना निगार सआदत हसन मंटो के अफसाने पेश कर रहे हैं, जो उनकी एक किताब मंटो के 100 बेहतरीन अफसाने से लिए गए हैं। आज हम जो अफसाना पेश कर रहे हैं उसका उन्वान है औलाद। चलिए देखते हैं सआदत हसन मंटो का अफसाना औलाद। जब जुबैदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 वर्ष की थी। उसके माँ बाप तो ये चाहते थे कि 17 वर्ष की होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिब व मौजूद रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय होने पाती तो कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती कि रिश्ता अमली सूरत इख्तियार ना कर सकता। आखिर जब जुबैदा 25 वर्ष की हो गई तो उसके बाप ने एक रंडवे का रिश्ता कबूल कर लिया। उसकी उम्र 35 वर्ष के करीब करीब थी, या शायद इससे भी ज्यादा हो। साहिब रोजगार था, मार्केट में कपड़े की थोक फरोशी की दुकान थी, हर माह 500-600 रुपए कमा लेता था। जुबैदा बड़ी फर्मा बरदार लड़की थी। उसने अपने वालिदैन का फैसला मंजूर कर लिया, चुनाचे शादी हो गई और वो अपनी ससुराल चली गई। उसका खावंद, जिसका नाम इल्मदीन था, बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। जुबैदा की हर आसाइश का ख्याल रखता था। कपड़े की कोई कमी नहीं थी, हालांकि दूसरे लोग उसके लिए तरसते थे। 40,000 और 3B का लड्ढा, शिफून और 2 घोड़े की बोसकी के थानों के थान जुबैदा के पास मौजूद थे। वो अपने मेके हर हफ्ते जाती। एक दिन वो गई तो उसने डेवड़ी में कदम रखते ही बैन करने की आवाज़ सुनी। अंदर गई तो उसे मालूम हुआ कि उसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने से मर गया है। अब जुबैदा की माँ अकेली रह गई थी। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई भी नहीं था। उसने अपने शौहर से दरखास्त की कि वो इसे इजाज़त दे कि वो अपनी बेवा माँ को अपने पास बुला ले। इल्मदीन ने कहा, इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? यह तुम्हारा घर है और तुम्हारी माँ मेरी माँ। जाओ उन्हें ले आओ। जो सामान वगैरह होगा उसको यहाँ लाने का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। जुबैदा बहुत खुश हुई। घर काफ़ी बड़ा था, 2-3 कमरे खाली पड़े थे। वो तांगे में गई और अपनी माँ को साथ ले आई। इल्मदीन ने सामान उठवाने का बंदोबस्त कर दिया था, चुनाचे वो भी पहुंच गया। जुबैदा की माँ के लिए कुछ सोच विचार के बाद एक कमरा मुख्तस कर दिया गया। वो बहुत ममनून व मुतशक्कर थी, अपने दामाद के हुस्न सलूक से बहुत मुतासर। उसके जी में कई मरतबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, जो कई हज़ारों की मालियत का था, उसको दे दे कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज़्यादा कमाए, मगर वो तबअन कंजूस थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं, मैंने अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं किया, हालांकि तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपए मेरे पास मौजूद हैं और जेवर अलग। जुबैदा अंगीठी के कोयलों पर फुल्का सेंक रही थी। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसी वैसी मैं नहीं जानती। मैंने ये सब रुपए इल्मदीन को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारा रुपया उसको तोहफे के तौर पर दूँ। जुबैदा की माँ को इस बात का बड़ा ख्याल था कि अभी तक बच्चा क्यों पैदा नहीं हुआ। शादी हुए करीब करीब 2 वर्ष हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नजर नहीं आते थे। वो उसे कई हकीमों के पास ले गई, कई माजूने, कई सफूफ, कई कर्स उसको खिलवाए, मगर खातिर खा नतीजा बरामद ना हुआ। आखिर उसने पीरों फकीरों से रजू किया, टूने टोटके इस्तेमाल किए गए, तावीज़ धागे भी, मगर मुराद बर ना आई। जुबैदा इस दौरान में तंग आ गई। एक दिन चुनाचे उसने उकता कर अपनी माँ से कह दिया, छोड़ो इस किस्से को, बच्चा नहीं होता तो ना हो। उसकी बूढ़ी माँ ने मुंह बसोर कर कहा, बेटा, ये बहुत बड़ा किस्सा है, तुम्हारी अक्ल को मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती हो कि औलाद का होना कितना ज़रूरी है। इसी से तो इंसान की ज़िंदगी का बाग सदा हरा भरा रहता है। जुबैदा ने फुल्ला चंगेर में रखा, मैं क्या करूं? बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बुढ़िया ने कहा, कसूर किसी का भी नहीं बेटी, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। जुबैदा अल्लाह मियाँ के हजूर हजारों मरतबा दुआएं मांग चुकी थी,
कि वो अपने फजल व करम से उसकी गोद हरी कर दे, मगर उसकी इन दुआओं से कुछ भी नहीं हुआ था। जब उसकी माँ ने हर रोज़ उससे बच्चे की पैदाइश के मुतालिक बातें करना शुरू की, तो उसको ऐसे महसूस होने लगा कि वो बंजर ज़मीन है जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता। रातों को वो अजीब अजीब से ख्वाब देखती, बड़े ऊट पटांग किस्म के। कभी ये देखती कि वो लकोदक सहरा में खड़ी है, उसकी गोद में एक गुल गोतना सा बच्चा है, जिसे वो हवा में इतने जोर से उछालती है कि वो आसमान तक पहुंचकर गायब हो जाता है। कभी ये देखती कि वो अपने बिस्तर में लेटी है, जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जिंदा और मुतहर्रक गोश्त से बना है। ऐसे ख्वाब देख देख कर उसका दिलो दिमाग गैर मुतवाजन हो गया। बैठे बैठे उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगती, और वो अपनी माँ से कहती, ये किसका बच्चा रो रहा है। उसकी माँ ने अपने कानों पर जोर देकर ये आवाज़ सुनने की कोशिश की। जब कुछ सुनाई ना दिया तो उसने कहा, कोई बच्चा नहीं रो रहा। नहीं माँ, रो रहा है, बल्कि रो रो के हलकान हुए जा रहा है। उसकी माँ ने कहा, या तो मैं बहरी हो गई हूँ या तुम्हारे कान बजने लगे हैं। जुबैदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी नौजैदा बच्चे के रोने और बिलकने की आवाज़ें आती रहीं, और उसको कई बार यह भी महसूस हुआ कि उसकी छातियों में दूध उतर रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी माँ से ना किया, लेकिन जब वो अंदर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई, तो उसने कमीज उठा कर देखा कि उसकी छातियाँ उभरी हुई थी। बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कानों में अक्सर टपकती रही, लेकिन वो अब समझ गई थी कि ये सब वाहिमा है। हकीकत सिर्फ ये है कि उसके दिलो दिमाग पर मुसलसल हथौड़े पड़ते रहे हैं कि उसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से वो खला महसूस करती है, जो किसी ब्याही औरत की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। वो अब बहुत उदास रहने लगी थी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान फटने लगते। उसका जी चाहता कि बाहर निकलकर इन सब का गला घोंट डाले। उसके शौहर इल्मदीन को औलाद वौलाद की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने व्यापार में मगन था। कपड़े के भाव रोज बरोज चढ़ रहे थे। आदमी चूंकि होशियार था, इसलिए उसने कपड़े का काफी जखीरा जमा कर रखा था। अब उसकी माहाना आमदन पहले से दोगुना हो गई, मगर उस आमदनी की ज्यादती से जुबैदा को कोई खुशी हासिल नहीं हुई थी। जब उसका शौहर नोटों की गड्डी उसको देता, तो उसे अपनी झोली में डालकर देर तक उन्हें लोरी देती रहती। फिर वो उन्हें उठाकर किसी ख्याली झोलने में डाल देती। एक दिन इल्मदीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिए थे, दूध की पतीली में पड़े हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे यहाँ पहुंच गए। चुनाचे उसने जुबैदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं। जुबैदा ने जवाब दिया, बच्चे बड़े शरीर हैं, ये हरकत उन्हीं की होगी। इल्मदीन बहुत मुतहैयर हुआ, लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं। जुबैदा अपने खामन से कहीं ज्यादा मुतहैयर हुई। क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं? आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी कि ये हरकत किसकी थी। इल्मदीन समझ गया कि उसकी बीवी के दिमाग का तवाज़न कायम नहीं, लेकिन उसने अपनी सास से उसका जिक्र ना किया कि वो बहुत कमज़ोर औरत थी। वो दिल ही दिल में जुबैदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर इसका इलाज उसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा लिया। उनमें से चंद ने उससे कहा कि पागल खाने में जमा करा दो, मगर उसके ख्याल ही से उसे वहशत होती थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया, सारा वक्त घर रहता और जुबैदा की देखभाल करता कि मुबादा वो किसी रोज कोई खतरनाक हरकत कर बैठे। इसके घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जुबैदा की हालत किसी कदर दुरुस्त हो गई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है। कहीं वो आदमी जिसको ये काम सुपुर्द किया गया है गबन तो नहीं कर रहा। उसने चुनाचे कई मरतबा अपने खामन से कहा, दुकान पर तुम क्यों नहीं जाते। इल्मदीन ने उससे बड़े प्यार के साथ कहा, जानम, मैं काम करके थक गया हूँ, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके सुपुर्द है? मेरा नौकर है, वो सब काम करता है। क्या ईमानदार है? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार है, दमड़ी दमड़ी का हिसाब देता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? जुबैदा ने बहुत मुतफक्कर होकर कहा, मुझे क्यों फिक्र ना होगी, बाल बच्चेदार हूँ, मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन उनका तो है। ये आपका नौकर अगर आपका रुपया मार गया तो ये समझिए कि बच्चों इल्मदीन की आंखों में आंसू आ गए। जुबैदा, उनका अल्लाह मालिक है। वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार है और ईमानदार है, तुम्हें कोई तरद्दुद नहीं करना चाहिए। मुझे तो किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है,
लेकिन बाज़ औक़ात माँ को अपनी औलाद के मुतल्लिक़ सोचना ही पड़ता है। इल्म दीन बहुत परेशान था कि क्या करे। ज़ुबैदा सारा दिन अपने ख़याली बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनकी जुराबें धोती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बुनती। कई बार उसने अपने ख़ावंद से कहकर मुख्तलिफ़ साइज़ की छोटी-छोटी सैंडलें मँगवाईं, जिनको वो हर सुबह पॉलिश करती रहती। इल्म दीन ये सब कुछ देखता और उसका दिल रोने लगता, और वो सोचता कि शायद इसके गुनाहों की सज़ा उसको मिल रही है। ये गुनाह क्या थे, इसका इल्म दीन को नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिला जो बहुत परेशान था। इल्म दीन ने उससे परेशानी की वजह दरियाफ्त की, तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से मुआशका हो गया था, अब वो हामला हो गई है। अस्कात के तमाम ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं, मगर कामयाबी नहीं हुई। इल्म दीन ने उससे कहा, देखो, अस्कात वस्कात की कोशिश ना करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे होने वाले बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, कहा, मैं बच्चे का क्या करूँगा, तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में कुछ देर थी। इस दौरान में इल्म दीन ने अपनी बीवी ज़ुबैदा को यकीन दिलाया कि वो हामला है और 1 माह के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाएगा। ज़ुबैदा बार-बार कहती, मुझे अब ज़्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है। इल्म दीन खामोश रहता। उसके दोस्त की दाश्ता के लड़का पैदा हुआ, जो इल्म दीन ने ज़ुबैदा के पास, जो कि सो रही थी, लिटा दिया और उसे जगाकर कहा, ज़ुबैदा, तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी? ये देखो तुम्हारे पहलू में क्या है। ज़ुबैदा ने करवट बदली और देखा कि उसके साथ एक नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ पांव मार रहा है। इल्म दीन ने उससे कहा, लड़का है, अब खुदा के फजल व करम से हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। ज़ुबैदा बहुत खुश हुई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे, और मुझे इसका इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई होंगी। इल्म दीन ने कहा, हाँ, कुछ ऐसी ही बात थी, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक हो गया। दूसरे रोज जब इल्म दीन अपनी बीवी को देखने गया, तो उसने देखा कि वो लहू लुहान है। उसके हाथ में उसका कट थ्रोट उस्तरा है, वो अपनी छातियां काट रही है। इल्म दीन ने उसके हाथ से उस्तरा छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? जुबैदा ने अपने पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलकता रहा है, लेकिन मेरी छातियों में दूध ना उतरा। लानत है ऐसी। इससे आगे वो और कुछ ना कह सकी। खून से लुथड़ी हुई एक उंगली उसने बच्चे के मुंह के साथ लगा दी और हमेशा की नींद सो गई। सामीन, ये था सादत हसन मंटो का अफसाना औलाद। उम्मीद है कि आपको ये अफसाना पसंद आया होगा। अगर आपको ये सिलसिला पसंद है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं, तो हम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और अदब पारे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।